नमस्कार, मैं डॉक्टर अलका सोनी चौधरी, कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट एट स्टार हॉस्पिटल सिवान। आज मैं आपसे महिलाओं की एक बहुत कॉमन समस्या के बारे में बात करना चाहती हूँ, जिसे पीसीओडी या पीसीओएस कहते हैं। इसे डिजीज या सिंड्रोम दोनों कहते हैं क्योंकि इसके साथ बहुत सारी और समस्याएं साथ में जुड़ जाती हैं। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज पीसीओडी यानी अगर महिला के ओवरी यानी अंडाशय में बहुत सारे छोटे छोटे सिस्ट हों, अंडे हों, तो उसे पीसीओएस कहते हैं। इसके कुछ खास सिम्टम्स हैं, जैसे महिलाओं को अनियमित माहवारी आना, समय से नहीं आना, बिल्कुल नहीं आना या फिर 35 दिन से ज़्यादा पे आना, फिर इनफर्टिलिटी यानी गर्भ धारण करने में मुश्किल होती है। आगे चल के इनके वेट भी बढ़ जाता है। कम उम्र में ऐसी महिलाओं को, लड़कियों में एक्ने होता है। पीसीओएस एक स्पेक्ट्रम की तरह है, मतलब महिलाओं को बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक ये परेशान करता है। इसके बहुत ठोस क्या कारण है ये अभी तक पता नहीं चल पाया है, पर कहते हैं जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। एडोलेसेंट यानी जब बच्चियां बढ़ रही होती हैं तब उन्हें अनियमित माहवारी होती है, एक्ने होता है, अनचाहे बाल चेहरे पे, कोर्स बाल होते हैं। उसके बाद में जाकर के शादी के बाद उन्हें गर्भ धारण करने में दिक्कत होती है। बार बार गर्भपात की समस्या भी हो सकती है। साथ ही में प्रेगनेंसी आने के बाद भी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे जीडीएम यानी प्रेगनेंसी का डायबिटीज हो जाना, बच्चे का ग्रोथ ठीक से ना होना यानी जिसे आईयूजीआर भी कहते हैं, बीपी भी बढ़ने का खतरा रहता है जिसे प्री एक्लेम्शिया कहते हैं। और आगे चल करके इन पेशेंट्स को एंडोमेट्रियल कैंसर का भी खतरा रहता है। तो बेसिकली इसका एक लंबा इलाज चलता है, ये समझ लेना है, और ये लंबे समय तक शरीर को इफेक्ट करती है, ये बात समझने की है। पीसीओएस को डायग्नोज करने के लिए सिम्टम्स और लैब टेस्ट दोनों का सहारा लिया जाता है। सिम्टम्स जैसे मैंने पहले भी बताया कि अनियमित माहवारी ये सबसे इम्पोर्टेंट सिम्टम है, अनियमित हो या पीरियड्स नहीं आए। दूसरा फिर सिम्टम है कि टेस्टोस्टेरोन बढ़ गया हो, ये या तो लैब टेस्ट से पता चलता है या फिर सिम्टम से भी, जैसे अगर अनचाहे बाल हो, एक्ने हो, बॉल्डनेस हो, मेल पैटर्न बॉल्डनेस हो, तो उससे भी टेस्टोस्टेरोन बढ़ी होने का हम अंदाजा लगा सकते हैं। और फिर अल्ट्रासाउंड भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, जिसमें हम ओवरीज में मोर देन 20 सिस्ट 2 to 9 mm के होते हैं या ओवेरियन वॉल्यूम बढ़ जाता है। पहले इसका क्राइटेरिया 12 सिस्ट तक था, अब 20 सिस्ट कर दिया गया है। अगर 2 out of 3 क्राइटेरिया अगर फुलफिल होते हैं, मतलब इन तीनों में से 2 क्राइटेरिया अगर पाए जाते हैं, तो हम उसे पीसीओडी या पीसीओएस डायग्नोज करते हैं। ये एक लंबी बीमारी है, ये पेशेंट को समझने की ज़रूरत है, और कई बार पेशेंट्स कुछ दिन ट्रीटमेंट कराते हैं, उनके सिम्टम्स रिजॉल्व हो जाते हैं, वो अपनी दवाइयाँ छोड़ देते हैं। बाद में फिर उन्हें प्रॉब्लम होती है, तो फिर उन्हें लगता है शायद हमारा ट्रीटमेंट सही जगह नहीं हो रहा। इसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात समझने की है कि रेगुलर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, ना कि यहाँ फ़ायदा नहीं हुआ और दूसरी जगह चलते हैं। और इसमें लाइफस्टाइल का, फूड हैबिट्स का बहुत बड़ा रोल है। आपको अपना बीएमआई जो कहते हैं बॉडी मास इंडेक्स, उसको सही रखने की ज़रूरत है। इसमें यूजुअली वेट बढ़ जाता है, टेस्टोस्टेरोन वेट बढ़ाता है। यूजुअली मोस्ट ऑफ द पीसीओएस पेशेंट्स, ज़्यादातर पीसीओएस पेशेंट्स हाई बीएमआई के होते हैं। और वेट लॉस का इसमें बहुत अच्छा देखा गया है कि अगर वेट लॉस हो जाए, अगर 5% भी औरतें वेट लॉस करती हैं, तो उनके सिम्टम्स मतलब 30 to 50% इम्प्रूवमेंट होता है। तो इसके लिए, वेट लॉस के लिए आपको अच्छा डाइट, एक्सरसाइज, योगा, इन सब का सहारा लेना होगा। लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, जैसे योगा करें आप, नियमित एक्सरसाइज करें, मेडिटेशन करें, तो आपको लॉन्ग टर्म दवाइयों के साथ साथ लॉन्ग टर्म इम्प्रूवमेंट मिलेगा। इसमें कुछ हम टेस्ट कराते हैं, जिसमें एएमएच होता है, एलएच, एफएसएच, टेस्टोस्टेरोन, डीएचईएस, 17 हाइड्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन टेस्ट। तो इन सब से एक डायग्नोसिस बन जाती है, पर एक बार डायग्नोसिस बनने के बाद से जो इसका इलाज होता है वो बेसिकली लाइफस्टाइल मैनेजमेंट प्लस हार्मोनल ट्रीटमेंट का होता है। और ये सिंस एक ऐसी बीमारी है जो, जैसा मैंने बताया, कि 15 से लेकर के 50 साल तक इफेक्ट करती है। बच्चेदानी निकलने के बाद भी अगर पीसीओएस है तो उसका साइड इफेक्ट आपके शरीर पर दिखेगा। तो इसके लिए एक डॉक्टर की सलाह में, परामर्श में रहें,
और किसी को भी अगर ऐसी बीमारी है तो वो आगे आए, इसका ट्रीटमेंट कराएं। और ज़रूर अगर गर्भ नहीं ठहर रहा है, ऐसी समस्या है, तो वो ठीक हो जाएगा, इलाज में रहेंगे तो ज़रूर। इसके लिए ओव्यूलेशन इंडक्शन करना पड़ सकता है, मतलब अंडा ठीक से बने, इसके लिए हम दवाइयाँ देते हैं, या फिर IVF या IUI, जैसा भी रिक्वायरमेंट होता है उसके अकॉर्डिंगली हम प्लान करते हैं। बार बार गर्भपात हो, रेकरेंट प्रेगनेंसी लॉस हो, तो उसके लिए भी अगर हार्मोन बाहर से दिया जाता है तो रिजल्ट अच्छा देखा गया है। मेरी बात सुनने के लिए धन्यवाद, और आशा करती हूँ कि इस इंफॉर्मेशन का आपको यूज़ होगा। थैंक यू।